प्यारे साथियों, चलिए भाई, तो देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने क्या कह रहा है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह करके सब्सक्राइब वगैरह कर लो, ठीक है। दूसरा कमेंट वगैरह कर लेना जो कोई दिक्कत हो तो, पर लेकिन भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। तभी हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपको ऐसा कंटेंट भी मिलता रहेगा, ठीक है। अब ये प्रेशर वेशर समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो भाई, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। चलो अब सवाल क्या कह रहा है, ये रहा। ये कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो सवाल ने कुछ भी कहा हो, लेकिन जो गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन वैल्यूज़ क्या हैं, हम वो पहले लिखेंगे। एक व्हीकल है जिसका मास है भैया इतना, तो हमें एम दे रखा है 1500 kg। आगे बढ़ते हैं। What must be the force between the vehicle and the road? कह रहा है कि फोर्स क्या लग रहा है, यानी कि फोर्स और उसके रोड और व्हीकल के बीच में कौन सा रोड लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो वो क्या लग रहा है पहले देखो भाई, अचानक से वीडियो रुक गई थी यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ से आगे मैंने सवाल कंप्लीट कर दिया था मगर वीडियो रुक गई थी, मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। हमें फोर्स पूछा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है हमसे, ठीक है। रोड और व्हीकल के बीच में तो वही लगेगा, और जबकि हमें एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है विच इज़ नेगेटिव है, ठीक है। 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधी सी बात है भाई कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ही देगा वो आपको। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो रिटार्डेशन ही होगा ना भाई। कोई व्हीकल चल रहा है, कोई मोशन में है और उस मोशन वाले व्हीकल को हम स्टॉप कर रहे हैं, तो जब स्टॉप कब होगा, जब एक्सेलरेशन कम होगा आपका, ठीक है। चलो सिंपल फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पर, सिंपल m इंटू ए, एफ इज टू एम इंटू ए। क्यों? क्योंकि भैया मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सीधा करना कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मास की वैल्यू कितनी है भैया, 1500 मल्टीप्लाई माइनस में 1.7। अब यहाँ पर नेगेटिव को आगे लिख देते हैं, इस जीरो से ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 150 मल्टीप्लाई 17, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस में 17 की जीरो करोगे 0, 17 5 जा 85 का 5 कैरी 8, ठीक है। और 17 1 जा 17 और 8 25, तो ये आपका आ गया 2550 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये फोर्स की वैल्यू आ गई, ये रही भैया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल के अंदर इतना ही था बस, ठीक है। अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो भैया तो सब्सक्राइब वगैरह कर लो, उसके बाद जो भी आपका हो मन शेयर वगैरह करना कर देना। तो ये कितना आ गया 2550 के न्यूटन, ठीक है। मिलते हैं आपसे वीडियो।